अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो मैंने बनाई है ये ईद डे 2 और डे 3 को लेकर। तो ये आज डे 2 है और मैं तैयारी कर रही हूँ अम्मी के घर जाने की, क्योंकि आज हम डिनर पे वहाँ पर इनवाइटेड हैं। और ये मेरा वो ड्रेस जो टेलर ने बर्बाद कर दिया था, इसका सोल्यूशन मैंने जस्ट यही निकाला है कि इन स्लीव को स्लिम स्लीव्स में फिटेड स्लीव में कन्वर्ट कर दिया है। ऑल्दो कि मैं ऐसी स्लीव्स पहनती बहुत कम हूँ, लेकिन मजबूरी में ये करना पड़ा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी ईदी एनवेलप्स की, क्योंकि ईद वाले दिन मैंने उन लोगों को ईदी नहीं दी थी, अपने बच्चों को भी नहीं दी थी कि सेकंड डे पर ही दूंगी। तो आजकल मार्केट में ये बड़े फैंसी से एनवेलप्स आए हुए हैं। तो मैं गई थी, मुझे नज़र आए, तो ये मैं 2 पैकेट्स लेकर आ गई थी। एक तो वो थोड़ी बड़ी थी, तो उनके लिए मैं इस तरह के लेकर आई थी। बहुत फंकी सा और बड़ा अच्छा सा इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे लगा था, बहुत अट्रैक्टिव सा। बस ईद की यही छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं। बस अपने बच्चों के लिए मैंने ये थोड़ा-सा बच्चों वाले ले लिए थे। तो बस इसी खुशियों में बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और सारा साल तो हम उनको कुछ दे नहीं पाते हैं, साल में एक बार ही देना होता है। तो अगर वो थोड़ा-सा अच्छे तरीके से दें तो अच्छा भी लगता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं पहुँच गई थी अम्मी के घर पे, और यहाँ पर कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं होते, सिर्फ़ भाभी की फ़ैमिली होती है और मेरी फ़ैमिली होती है, तो इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पर मुझे टाइम भी मिल जाता है कि मैं अच्छे से वीडियो भी शूट कर सकूँ, और अच्छी-अच्छी सी मैं स्नैप्स भी ले लेती हूँ, पिक्चर्स भी हम लोग यहाँ पर खिंचवा लेते हैं, क्योंकि छोटा ख़ानदान है। और ये मेहंदी का कलर देखिए मेरा कितना ज़बरदस्त आया है, जबकि मैंने आधा घंटा ही लगाया था और बहुत अच्छा कलर आ गया था। तो ये एक बेनिफिट हो गया है, वरना तो पूरी रात लगा के रखते थे, उस पे भी डाउट ही होता था कि सुबह पता नहीं कलर आएगा या नहीं आएगा। थोड़ा-सा मैंने पैरों पे भी लगा ली थी। बस मैं यहाँ बैठ के वही शूट कर रही थी, और ये बीच में मुझे तंग कर रहा था। और बस फिर मैंने यहाँ पर इन सब लोगों को ईद ही दे दी थी। मुझे और बच्चों को तो ईद वाले दिन ही मिल गई थी, लेकिन मैंने नहीं दी थी, और उसको मैंने इतना ज़्यादा शूट भी नहीं किया था, क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। ये इसलिए पिक्चर ले लेते हैं, आ जाओ। और हानिया ज़यान को मना रही थी पिक्चर लेने पे, लेकिन वो राज़ी नहीं हो रहा था। इतने में यहाँ पर लग गया था दस्तरख़्वान, और सबसे पहले स्टार्टर में बना था ये बेक्ड चीज़ पास्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी था। हानिया ने बनाया था और बहुत अच्छा बनाया था। हम सब लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मेरे बच्चों को। उनको तो बस ये हो तो फिर इसके आगे कुछ नहीं खाते, तो बस बड़े शौक़ से सब ने ये खाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं लिंक यहाँ पेस्ट कर दूँगी। बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में ये बीफ सिंधी बिरयानी थी, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। कि ईद हो और बिरयानी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ईद की तो शान ही बिरयानी से होती है। और साथ में बना था ये देगी चिकन आलू, ये भी बहुत मज़ेदार बना था। कभी मैं इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ईद डे 3 पर मैंने अपनी नंदू की दावत रखी हुई थी, तो आज उनको आना था दोपहर में। तो यहाँ बस मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी, उसके बाद मैंने घर को समेट लिया था, घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था। इस वक्त बच्चे भी नमाज़ के लिए गए हुए थे, तो इसलिए और ज़्यादा साफ़ सुथरा था। अदरवाइज़ उन्होंने आके सबसे पहला काम यही करना है कि उसको फैलाना है, और यहाँ ये ऑलरेडी फैला कर गए हुए हैं। तो बस ये इसको भी मैं सेटअप करती हूँ। और जब भी इस तरह की कोई दावत होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ मेरा मैक्सिमम काम पहले से ही निपट जाए, ताकि गेस्ट आएँ तो उस वक्त मैं फ़्री हूँ। तो यहाँ मेरा किचन भी बिल्कुल क्लीन हो चुका था। चावल मैंने यहाँ भिगो दिए थे, साथ में ये मैंने चिकन हाफ़ डन करके रख दी थी। इसमें सिर्फ क्रीम डालनी रह गई है और चीज़ डालनी रह गई है। पुलाव के लिए भी सारा सामान रेडी है, बस इसमें चावल डालने हैं। और बस अब नमाज़ पढ़ के मैं फ़ारिग हो गई हूँ। यहाँ पर मैंने शीर खुरमा भी बना लिया है, और मुझे शीर खुरमा ज़रा ज़्यादा सेवइयों वाला गाढ़ा-गाढ़ा अच्छा लगता है। मुझे पतले दूध वाला बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं सेवइयाँ ज़्यादा रखती हूँ। तो बस इस नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पर मैंने खाने को फ़ाइनलाइज़ करना शुरू कर दिया था। तो बस आज मैंने बनाया था पुलाव, बनाया था मैंने चिकन बोनलेस चीज़ हांडी बनाई थी, और साथ में मीठे में मैंने बनाया था शीर खुरमा, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि खाना बहुत ज़्यादा कुछ एहतमाम नहीं करना, बस हल्का-फुल्का सही रखना, क्योंकि दोपहर का टाइम भी है और दावतें खाते भी आ रहे हैं। तो मैंने ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने फिर बना ली थी। तो कभी-कभी होती है ये, साल में 1 आध दफ़ा ही ऐसा मिलना होता है, क्योंकि हम सब प्रोफ़ेशनल्स हैं। तो ये होता है कि हम सब अपनी-अपनी ज़िंदगियों में फिर मसरूफ़ हो जाते हैं, तो मिलना-जुलना, आना-जाना ज़रा कम ही होता है।
मंडे से तो फिर हम सबकी वही रूटीन स्टार्ट हो जानी है। छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी। जितना एंजॉय करना था वो हमने कर लिया है, जितना रेस्ट करना था वो हमने रेस्ट कर लिया है। तो बस जी हमने मंडे से स्टार्ट ले लेना है। जो कि एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, रिज़ल्ट आ गया है, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। बस अब उनकी बुक्स कॉपीज़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये सारे काम भी करने हैं क्योंकि अब एकदम से बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इस वक्त बहुत शदीद किस्म का मौसम बारिशों का बन रहा है और बारिश शुरू भी हो गई है और ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में खासी बारिशें जारी हैं। अल्लाह ताला ये रहम वाली बारिशें बरसाए, हमारे लिए नफ़ा वाले बरसात हो ये। क्योंकि जिस तरीके से बीमारियां इस वक्त फैली हुई हैं, जितना आउटब्रेक हुआ हुआ है, कहीं मीज़ल्स का है, कहीं बुखार का है, कहीं पेट की बीमारियां फैली हुई हैं। और तो इसलिए ये बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ताकि ये बारिशें ही होती हैं जो कि इसको हमें बीमारियों से भी बचाती हैं। तो जी ये थी मेरी एक और आज की शॉर्ट सी वीडियो। बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर सकी थी, ईद की मसरूफ़ियत की वजह से। जब आप अकेले होते हैं तो ऐसा ही होता है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।